टीएमसी चुनाव का सबसे बड़ा मुकाबला बाला साहेब वर्सेस राज ठाकरे। एमएमआरडीए पर बाला साहेब, जाम्बोरी मैदान पर राज ठाकरे। अबू आजमी की तरकट से भी निकलेंगे तीर। सबसे बड़े मुकाबले का लाइव कवरेज सिर्फ TV9 पर। कोर्ट में स्टे लेने के लिए कि मुसलमानों का मस्जिद यहाँ नहीं चलेगा। और जज साहब ने कहा कि ओ शिवसेना वालों, जरा होश में आ जाओ। कानून तुम नहीं बनाए हो, कानून की किताब से देश चलेगा, तुम्हारी मर्जी से देश नहीं चलेगा। किसी की ताकत नहीं है कि धर्म के अंदर कोई रुकावट पैदा कर सके। मंदिर भी बनेगी और मस्जिद भी बनेगी। और अगर तुमको यहाँ मस्जिद अच्छी नहीं लगती है तो तुम जाओ बाला साहब ठाकरे के बगल में रहो, यहाँ से चले जाओ, मस्जिद यहाँ बनेगी। यह हाईकोर्ट का ऑर्डर हुआ। और आगे जज साहब कहते हैं, जज साहब और कहते हैं आगे कि ये पुलिस को, महाराष्ट्र की पुलिस को चीफ मिनिस्टर को ऑर्डर देते हैं कि इन मुसलमानों को पुलिस दो और खड़ा करो, और अगर कोई मस्जिद को रोके तो गोली मार दो और मस्जिद बनने दो। कौन कह रहा है? कोर्ट कचहरी से ऑर्डर हो रहा है। लेकिन खुदा कसम 2009 से 2012 आ गया, लेकिन आज तक मस्जिद नहीं बनी। क्योंकि शिवसेना नहीं चाहती, इसलिए कांग्रेस मस्जिद नहीं बना रही है। ये कहते हैं अबू आसिम शिवसेना से मिला हुआ है। मैंने बोला देखा था कभी? बोले सपने में देखा था। लेकिन याद रखना कांग्रेस वालों, तुम तो दिन के उजाले में, मीरा भयंकर की कारपोरेशन में जब तुम्हारे पास नगर सेवक कम पड़े तो तुम्हारी और राष्ट्रवादी की लड़ाई में तुमने शिवसेना से हाथ मिलाया था और शिवसेना के साथ बैठ करके तुमने सत्ता चलाई थी 5 साल तक। और मुझे बेवकूफ बनाते हो और जनता को बेवकूफ बनाते हो। याद रखना कांग्रेस और शिवसेना में कोई अंतर नहीं, एक ही सिक्के के 2 पहलू है और कुछ नहीं है। इसलिए दोस्तों मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मैं हाथ जोड़कर गुजारिश करना चाहता हूं। आप मेरे भाई हैं कि नहीं है? आप बताइए, मैंने आपकी लड़ाई सड़क जिले के सांसद तक पूरी ताकत के साथ लड़ी कि नहीं लड़ी? कहीं भी आज तक ये हुसैन दलवाई बेचारा, ये क्या लड़ेगा? भारत तक में झगड़ा हो गया था, ये गया काम में बोलता है आसिम भाई पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। क्या अच्छा काम कर रही है? रात को कॉम्बिंग ऑपरेशन करके बच्चों को उठाया जा रहा है। बोला चल बाजू हो, तू क्या बात करेगा चपरासी? मैं गया अंदर, मैंने डीसीपी साहब से बात किया, क्या बात है, क्यों पकड़ रहे हैं? 10 मिनट बात किया, 15 मिनट में मामला टल गया और कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। जितने लोगों पर केस हुआ था वो सब भी छोड़ दिए गए और सब के सब खुशहाल है। जहां भारत नगर ने पूछता, खुदा की कसम हारिस नसीम ने कोशिश किया, नवाब मलिक ने कोशिश किया, और ये आपका बेचारा जो बचा हुआ जूठन फूटन MP का बचा था थोड़ा सा, उसको दे दिया क्योंकि पृथ्वीराज यहाँ आ गए, इसका बचन जूठन इसको मिल गया और थोड़े दिन के बाद फिर वापस आएगा और कुछ नहीं मिलेगा फिर। इसलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपकी गलियां भी बनेंगी, पानी भी आएगा, बहुत काम बाकी है अभी। लेकिन अब की बार जो है मेयर की चाबी आप दे सकते हैं मुझे। मैं आपसे वही मांग रहा हूं जो आपके पास है। अब की बार मामला नेक टू नेक चल रहा है। मेरे इतने जिता कर दे दो कि शिवाजी पार्क के सामने वाला बंगला कोई माई का लाल खोलने न पाए मेरे बगैर। मेरी नीयत खराब है उस बंगले के ऊपर, उस पर करना है कब्जा करा दो भैया आपकी बात। बहुत बातें करेंगे आकर लोग। कांग्रेस पार्टी विकास करेगी, क्या विकास? खा विकास करेगी, क्या विकास करेगी? कह रहे शिवसेना बीजेपी जाएगी, हम आकर मुंबई का विकास करेंगे। इससे बड़ा झूठ और कुछ नहीं हो सकता। अरे भाई, कारपोरेशन की कोई हैसियत नहीं अगर मुख्यमंत्री चाह जाए तो।
कारपोरेशन वो चीज है जो कमिश्नर को अपॉइंट कारपोरेशन करती है, और मेयर अपनी मर्जी से एक ईंट नहीं रख सकता जब तक कमीशन का ऑर्डर ना हो। तो हमको देखो बनाते हो, चोर चोर मुंह से रे भाई, मिल बांट के दोनों खा रहे हो, मिल बांट के खा रहे हो, और मैं ही रखूंगा उसको, क्योंकि मैं हराम हलाल को जानता हूं। खुदा की कसम एमएलए और एमपी रह चुका हूं, आज तक एक लाल पैसा किसी से लिया नहीं है। कोई कह नहीं सकता कि अबू आसिम ने आज तक किसी से 1 रुपया इसलिए मांगा हो कि मैं आपका ये काम करवा दूंगा। हाँ, चंदा मांग लिया आपसे कि दे दीजिए, पार्टी की मीटिंग करना है, लेकिन किसी से इसलिए पैसा नहीं मांगा कि मैं एमएलए हूं, मैं आपका ये काम करा दूंगा। सिग्नेचर का स्टैम्प बनाकर ऑफिस में रखा है। मैं दिल्ली रहूं या कलकत्ता रहूं या लंदन के किसी शहर में रहूं, इंग्लैंड के किसी शहर में रहूं, टेलीफोन आएगा, लेटर दे दो आदमी को, राशन कार्ड बनवाओ, जो भी काम है सब दिल खोल कर रहा हूं। और यही मैं यास्मीन को लेकर आया हूं। यास्मीन बहन अपनी अब की बार इसको भेजो कारपोरेशन में, भेजोगे ना भाई? काम सब हम लोग करेंगे। कहाँ ये आएंगे देखो बनाने कांग्रेस वाले, इसे पूछना कि मस्जिद क्यों नहीं बन रही है? 2009 का परमिशन है, आज तक क्यों नहीं बन रही है? दूसरा सवाल उनसे पूछना कि रियाज को पकड़े हो, क्या सबूत मिला आज तक? कह रहे थे कि मिट्टी का तेल रखा था और ओएनजीसी जलाने वाला था मिट्टी के तेल से ओएनजीसी जलाने वाला था, और यहाँ की पुलिस इतनी होशियार है कि सब उसको मालूम हो जाता पहले से। वाह, तालियां बजाए पुलिस के लिए आप, बेचारे कितने होशियार है ये लोग। जब बम ब्लास्ट होता है ना, उसके पहले कुछ नहीं मालूम होता है। बम ब्लास्ट होती है 1 मिनट के अंदर, कोई दाढ़ी टोपी वाला दिखा देते हैं किसी ने बम ब्लास्ट किया, और इनको नजर नहीं आता वो जो लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित जेल में बंद है। यही पुलिस ने, महाराष्ट्र के पुलिस के चीफ ने पुरोहित को बुलाया था नासिक की पुलिस ट्रेनिंग कैंप में, और कहा था कि पुलिस को ट्रेन करो आतंकवाद से लड़ने के लिए, पुलिस को बताओ कि आतंकवादी कौन लोग हैं। और पुरोहित ने ट्रेनिंग किया, यहाँ के कमिश्नर साहब ने और एटीएस के चीफ रघुवंशी ने चिट्ठी लिखा पुरोहित को, उसकी कॉपी मेरे पास है कि साहब आपने हमको बहुत ऐसी चीजें बता दिया जो हमें मालूम नहीं थी, अब हम आतंकवाद से लड़ सकते हैं। और वो पुरोहित कौन है? जो खुद आतंकवादी था और मालेगांव और समझौता एक्सप्रेस के अंदर जेल में बंद है। इंशाअल्लाह जेल में सड़ जाएगा, बाहर इंशाअल्लाह आने भी नहीं पाएगा। यह है किस देश की है? तो कांग्रेस कैसे हकदार हो सकती है वोट की? कुछ लोग आए होंगे, शिवसेना ने पैसा दिया होगा बेचारों को, ले 2 लाख रुपया, खड़े हो जा, ले 1 लाख रुपया। ऐसे लोग हैं कि नहीं है? आजाद उम्मीदवार है कि नहीं? हाँ, आजाद उम्मीदवार खड़े हैं वोट काटने के लिए। ये वोट काटेंगे 100 वोट ताकि अबू आसिम हार जाए। अबू आसिम हारेगा तो किसका नुकसान होगा? अबू आसिम का इलाका पूरा नहीं मुंबई है। लाल बाग परेल में मुझे वोट नहीं मिलेगा, मुझे विले पार्ले में वोट नहीं मिलेगा, मुझे यहाँ वोट मिलेगा भारत ये यहाँ पे 9 बहराम में मिलेगा, क्योंकि बहराम के लोग मेरे अपने लोग हैं। मैं उन्हीं से हाथ जोड़ सकता हूँ, मैं उनका हाथ तोड़ सकता हूँ जो फिरका परस्त है। दोस्तों, कांग्रेस ने खा गई राशन पी गई तेल, ये देखो कांग्रेस का खेल। ये तो नारा है, खा गई राशन पी गई तेल, ये देखो कांग्रेस का खेल। दोस्तों, ये दरबार है पुलिस को, कोई बात नहीं, पुलिस मेरी भी दोस्त है, मैं भी एमएलए हूं। अगर वो डरवा रहा है तो मुझे भी डरवाना आता है। और अगर तुमको लगता है कि तुम बहुत बड़े तुर्रम हो, तो मैं तुर्रम का बाप हूं। समझ में इस बात को? कोई माई का लाल कुछ डरवा नहीं, सब ताकत के साथ लड़ो। मैं याद रखना, एक बात बोल के जा रहा हूं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इलेक्शन लड़ रहे थे उत्तर प्रदेश से। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को बुलाकर कहा कि याद रखो, अगर किसी इलेक्शन के दिन किसी ने आकर ये कहा कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की हत्या हो गई है, तो वह करो पूछ होकर भागना मत, कह देना कि मैं 5:30 बजे तक पूरा का पूरा वोट दिलाऊंगा, उसके बाद पता लगाऊंगा कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जीवित है या उनकी हत्या हो गई। यही मैं कहना चाहता हूं। ये लोग अफवाह फैलाएंगे, हमला हो गया, झगड़ा हो गया, शब्बीर पकड़ लिया गया, यासीन के साथ ये हो गया, बोला कुछ नहीं। पहले बटन दबवाकर साइकिल को जितवाएंगे 14 नंबर पर साइकिल को, उसके बाद निपटेंगे कौन कमीना इंसान है जो हमारे साथ दादागिरी कर रहा है। 16 तारीख तक कुछ नहीं, समझ गए ना? ये ताजमहल, ये लाल किला, ये ताजमहल, ये लाल किला, ये जितनी भी तामीरें हैं जिस पर इतराते फिरते हो, मेरे पुरखों की जागीरें हैं।
जब माला वतन में खून बदन का सारा लोही निचोड़ दिया, लेकिन इतिहास ने लाकर किस मोड़ पे मुझको छोड़ दिया। अजमेर से मालेगांव तक वही नाम भर कर आते हैं, अफसोस मगर आतंक के हर इल्जाम मेरे ही सर आते हैं। अगर एक आदमी ने टेलीफोन में किसी से बात कर लिया, ये गुनाह है क्या? अगर मैंने किसी आतंकवादी से टेलीफोन कर बात किया, मुझे नहीं मालूम क्यों आतंकवादी, और मैंने अगर ये बात किया हो, अबे तू आतंकवादी है, जल्दी आके सरेंडर हो जा, नहीं तो साले तुझे गोली मार दूंगा, तो ये भी तो हो सकता है ना। हो सकता है मैंने उससे कहा है तुम नमक हराम है, हिंदुस्तान में रहता है और हिंदुस्तान में